उत्तराखंड में पंचायत चुनाव चल रहा है रावत जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा लगातार जो है संघर्ष कर रही है पंचायत चुनाव को लेकर। लेकिन जहां तक अभी राज्य निर्वाचन आयोग का जो जिस प्रकार की भूमिका यहाँ पर स्पष्ट नहीं होती हुई दिख रही है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? राज्य चुनाव पंचायती राज चुनाव आयोग की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है। वो खिलौना बन गया है सत्ता के हाथ में। वो तोते को तो रटाना पड़ता है। ये तोते को तो जरा सा सरकार दबा दे रही है, कुछ कह दे रही है तो इन्हीं की भाषा बोलने लग जा रहा है। जो 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 आयोग जो है पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन करे, जिस एक्ट के तहत उसको काम करना चाहिए, तो न्यायपालिका विधायिका का भी अपमान कर रहा है, लेजिस्लेचर का अपमान है। लेकिन वो कर रहा है। ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि आजीविका राज्य ने नहीं दी है, ये सरकार ने दी है मुझको। ये लगता है आयोग को। आयोग के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए थी, वो सारी श्रद्धा विलुप्त हो गई है और पंचायती राज की भावना की हत्या के लिए हथियार के रूप में आयोग का उपयोग हो रहा है। अब रावत जी, जिस प्रकार से नैनीताल हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने आपके पोस्ट को लेकर के सार्वजनिक तौर पर नाम ना लेते हुए यह कहा कि जनता को बेवकूफ बनाने की बातें करते हैं कि गैरसैंण को राजधानी बनाने को, इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, मैंने कभी भी न्यायपालिका के किसी ऑब्जर्वेशन में, निर्णय पर या किसी रिमार्क पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। मैं बहुत आदर करना चाहता हूँ। गैरसैंण को लेकर के हो या किसी भी राज्य के अंदर, क्योंकि संविधान ने काम बांटे हैं और उसके तहत ही राजनीतिक दलों की कल्पना है, उसी के तहत राजनीतिक व्यक्ति अपना आचरण करते हैं। और मूल्यांकन जरूर जो है जनता भी करती है, और यदि न्यायपालिका मूल्यांकन करे तो बहुत अच्छा है। और ये मूल्यांकन होना चाहिए कि गैरसैंण को लेकर के किसने क्या किया और किसने क्या कहा। और मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं तो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर था। यहाँ राज्य के अंदर भयंकर आपदा आ गई थी, मैं चीफ मिनिस्टर बन करके आया, तो मेरे सामने एक ही दायित्व था, आपदा से राज्य को उबारना और जो है पुनर्निर्वास और पुनर्निर्माण के काम को पूरा करना। मैंने वो 1.5 साल करीब, पौने 2 साल लगा मुझे उस काम में। उस काम के बाद मैंने एक तो उत्तराखंडियत की बहुत सारी पहलें की, जो उत्तराखंड के सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक पर्यावेशी, यहाँ के गीत संगीत, यहाँ की कला, यहाँ का हुनर, यहाँ के व्यंजन, यहाँ के वस्त्र आदि, इनको लेकर के जो है मैंने हजारों पहले प्रारंभ की। इसकी धरती को लेकर के 1000 पहले प्रारंभ की। मड़वा झुमरा से लेकर के सब चीजें लाया, जो 1.25 साल मेरे पास बचा था। और उसी में मैंने गैरसैंण भी, तो ये गैरसैंण मुझे लगा कि जन भावना है, गैरसैंण जनता की भावना है, तो मैंने ये जरूर अपराध किया कि वहाँ विधानसभा का भवन बना दिया और वेबकॉस को सचिवालय बनाने के लिए एजेंसी नियुक्त कर दिया, उसके लिए रुपये की व्यवस्था की, 500 आवासीय भवन बनाने का वो कर दिया, और कुछ आवासीय भवन बना भी दिए, वहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा भी कर दिया। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, ताकि शहरीकरण हो सके, यूडा नाम की संस्था बनाई, जमीन को नोटिफाई किया भराड़ीसैंण की, ताकि कोई इधर उधर न हो और यूडा ठीक तरीके से भराड़ीसैंण का प्लान तरीके से डेवलपमेंट कर सके, आवासीय भवन आदि बना सके। वहाँ 8-9 सड़कें जो मैंने स्वीकृत की, मुझे लगा कि उनमें टनल बनाने की भी जरूरत है, तो हमने एक अवस्थापना निर्माण निगम की स्थापना की गैरसैंण के नाम से, जिसको बाद में इन्होंने रद्द कर दिया। कुछ सड़कों का काम मैं शुरू करवा करके गया, जिसमें से मरचूला रामनगर सड़क आज देखी जा सकती है, उधर गरुड़ से आती हुई सड़क भी देखी जा सकती है, इधर नयार वाली सड़क जो है। तो ये हम बहुत सारे काम हम शुरू करके गए, जितना हम कर सकते थे। सारे डिवीजन, चाहे वहाँ PWD का डिवीजन हो, चाहे जल निगम का हो, चाहे जल संस्थान का हो, चाहे आपका
बिजली विभाग का हो, ये सारे डिवीजन मैंने वहाँ खड़े किए, क्योंकि काम करने के लिए कोई न कोई तो चाहिए था ना, तो वो डिवीजन हमने खड़े किए। और उसके अलावा जो है एक विकास परिषद का गठन किया, गैरसैंण विकास परिषद का, उसको एक धनराशि दी, निश्चित धनराशि, ताकि छोटे मोटे विकास के काम करवा सके। राजधानी कर दो और राजधानी का स्वरूप बदरंग जैसा हो जाए, तो मैंने कहा उस काम को ये देखने का काम करेंगे छोटे मोटे। तो ये जितनी भी लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स थी, तार्किक आवश्यकताएं थी राजधानी के लिए, उन सब कामों को मैं आगे बढ़ा करके गया। और यदि ये सब ढकोसला है, ये सब झूठ है, तो मैं स्वीकार करता हूँ। और ये भगवान एक बार में जरूर जो है इस विषय को लेकर के कि मैंने इतनी चीजें की, मेरे मन में सिंसियरिटी थी या नहीं थी, इसके लिए मैं जरूर जो है भगवान बद्रीनाथ के शरण में जाऊंगा, वहाँ प्रार्थना करूंगा, भगवान क्या मुझमें कुछ कमी रह गई थी। और मैंने तब तक 2027 आ गया, चुनाव का वर्ष आ गया। जब चुनाव आ गया तो मैंने चुनाव के वक्त में लोगों से कहा कि मुझको आप अवसर दीजिए, मैं गैरसैंण में 2020 तक सारा निर्माण काम पूरा कर दूंगा और 2022 तक राजधानी को पूरी तरीके से शिफ्ट कर दूंगा। हाँ, लेकिन लोगों ने मुझे मत नहीं दिया, बल्कि मैंने ये भी उनके साथ वादा किया कि भराड़ीसैंण गैरसैंण राजधानी के शिफ्ट होने से राज्य के आर्थिक विकास में इतना उछाल आएगा कि मैं पहला राज्य बनाऊंगा उत्तराखंड को जहां प्रति परिवार 5 से लेकर के 7 के परिवार के लिए एक न्यूनतम आय की गारंटी होगी, ताकि वो एक बेहतर जीवन जीने का काम कर सकें। कोई कुछ तो रहा होगा मेरे मन में विजन जो है। यदि ये सब बातें हैं, जो सोच था भाई वो हमने बता दिया। बाकी वो जो पीड़ा मैंने उनके ऑब्जर्वेशन में देखी, मैं उस पीड़ा का बहुत सम्मान करता हूँ, और वही पीड़ा जो है मुझको गैरसैंण कहलवाती है। हाँ, अब वो यदि वो मेरी गलती है तो मैं उस गलती के लिए सबसे क्षमा चाहता हूँ, सबसे, भगवान से भी और न्यायालय से भी और सबसे, उत्तराखंड से भी क्षमा चाहता हूँ। यदि ये भावना रखना, इससे प्रेरित होकर के काम करना गलत है तो मुझे क्षमा करें। वेद प्रकाश गोयल जी हैं, 85 साल के। हाँ। बर्तन का कारोबार है उनका और हमेशा समर्पित रहे हैं। उन्होंने एक दवा आविष्कार करी थी आयुष डी नाम से, जो पेटेंट हो गई है आयुष मंत्रालय में। हाँ। लेकिन वो दवा मार्केट में नहीं आई, तो इन्होंने क्या करा, पीएमओ को भेजा लेटर पत्र। पीएमओ ने संज्ञान लिया और आयुष मंत्रालय से जवाब मांगा। अब आपको क्या लगता है सर कि अभी फिलहाल आयुष मंत्रालय की तरफ से आया है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यवसायीकरण पर निर्णय लिया जा सकता है, जो पीएमओ को भेजा है और वेद प्रकाश गोयल जी को भेजा है। आपको क्या लगता है सर, ये दवा मार्केट में आनी चाहिए जनहित को लेकर? बिल्कुल आनी चाहिए। उस मार्केट उसमें वो गुण हैं जो होने चाहिए, और वो जो मापदंड है ऐसी दवाओं के लिए उसमें सही है, तो उसको पेटेंट किया जाना चाहिए और उसको उनको अनुमति दी जानी चाहिए, उसको मार्केट में लाया जाना चाहिए और सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँ कि उत्तराखंड सरकार को उनके इस प्रयास को लपक लेना चाहिए और गोयल साहब जिंदाबाद कहना चाहिए। और आपने मुझे खबर कर दी और मैं गोयल साहब के पास खुद जाऊंगा, उनको माला लेकर के माला पहनाऊंगा। कम से कम उन्होंने इतनी हिम्मत तो की है। थैंक यू।